लेके आए हैं आपके लिए गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में जो है आपको आज बताते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे दिया गया है गुरुत्वाकर्षण। इसका जो है 1686 ईस्वी में न्यूटन ने एक चीज बताई थी गुरुत्वाकर्षण के बारे में। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, कैसे ये कार्य करता है, और जो है आपके जो जैसे दो पिंड हैं और M1 है, इधर M2 है, ठीक है। तो ये जो है M1 और M2 दो पिंड हैं और उनको किस तरह से ये क्या कार्य करता है, तो इन्होंने एक चीज बताई थी 1686 ईस्वी में। न्यूटन ने बताया कि जो विश्व में कोई भी कण हो, मान लीजिए सभी कण जो हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं। एक कण दूसरे वाले को खींचता है, दूसरा पहले वाले को खींचता है। इस तरह से जो है ये देखो हमने लिख भी दिया है। विश्व विश्व में सभी कण एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आकर्षित आकर्षित करने का मतलब होता है खींचना, आकर्षित करना, ठीक है। आकर्षित करता है। इसी जो यही जो सर्वव्यापी आकर्षण बल होता है, जो सभी जगह क्या लग रहा है, जो सर्वव्यापी आकर्षण बल लग रहा है, इसी को क्या कहा उन्होंने, गुरुत्वाकर्षण नाम दिया। ये न्यूटन ने जो है 1686 ईस्वी में बताया था। फिर इन्होंने जो नियम बताया कि जो परिभाषा इन्होंने डिफाइन की, उन्होंने ये बताया कि ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड है पूरे विश्व में किन्हीं दो पिंड, जो कोई भी दो पिंड हो सकते हैं, ठीक, उनके बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होता है, उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल है, वो क्या है, पिंडों के जो द्रव्यमान है, पिंड के जो पिंड दोनों हैं, उन दोनों के क्या है, द्रव्यमान के गुणनफल, उनका क्या है, द्रव्यमानों का गुणनफल, और उसके अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच में जो दूरी होती है, दूरी जो होती है वो वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होती है। इन्होंने ये बताया कि जो दो पिंड हैं, दोनों पिंडों जो ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड हो सकते हैं, उनमें जो है उनके बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल का मतलब एक बल अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरा बल जो है अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये जो आकर्षण बल है, इसी को इन्होंने बताया उनके जो पिंड है उनका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मतलब कोई पिंड कितना भी भारी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और सूक्ष्म सूक्ष्म कण भी हो सकता है। तो उनके जो द्रव्यमान है ये होंगे उनके गुणनफल के बराबर, ठीक। दूसरी बात इन्होंने इसी में और ऐड कर दी, ये कहा गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। और उसके बाद इन्होंने बताया जो उनकी दूरी होगी, जैसे मान लो ये है, एक पिंड यहाँ है और एक पिंड यहाँ है, ठीक है। एक ये पिंड हो गया, एक ये पिंड हो गया। ये बताया उनकी दूरी जो है कि वर्ग के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। व्युत्क्रमानुपाती होती है, और बल की जो दिशा होगी दोनों पिंडों को मिलाने वाली वाली रेखा के अनुदिश होगी। अनुदिश का मतलब क्या होगा, सीधी होगी, ठीक है। तो इसमें आपको ये इन्होंने क्या बताया, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या, ये बल, यहाँ पे एक बल लगेगा, ये इस वाले पिंड को अपनी तरफ खींच रहा होगा, और ये वाला क्या होगा, इस पर एक बल लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, आपस में क्या रहेंगे, एक पास स्थिर रहेंगे। कोई कोई बढ़ेगा ना, कोई नहीं बढ़ेगा। ये वाला M1 जो है, ये क्या है, ये इसका कोई द्रव्यमान है, ये M1 है। मान लो सेम सेम द्रव्यमान के कोई दो पिंड हैं, M1 का जितना द्रव्यमान है उतना M2 का द्रव्यमान है, ठीक। तो ये जो M1 है इस पर भी एक फोर्स, F का मतलब क्या है, बल, यहाँ पे भी बल कार्य कर रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। और जो F2 का जो द्रव्यमान है वो भी बराबर है, ये बल क्या कर रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है। क्या दोनों में कोई अंतर पड़ेगा, ना तो ये इधर बढ़ के आएगा ना ही इधर बढ़ के आएगा। ये इन्होंने बताया था। जो जैसे जो अंतरिक्ष में जो तारे होते हैं, और जैसे सूर्य सूर्य है, चंद्रमा है, इनमें जो है क्या होता है, आकर्षण बल क्या करता है, कार्य करता है, ये गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, तो जैसे मान लो माना दो द्रव्यमान, माना M1 इधर M1 व M2 दो क्या है, समान द्रव्यमान के, दो समान द्रव्यमान के
पिंड है, ठीक है, पिंड है। तो इसमें लगने वाला जो बल होगा वो बल होगा एफ प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 अपान आर स्क्वायर। आर क्या है? आर होती है त्रिज्या। आर बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है पिंड की क्या होती है? त्रिज्या होती है, ठीक है। और ये त्रिज्या क्या होगी? ये अब इस यहाँ पे देखा क्या लिखा है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होगा? जो द्रव्यमान m1 है और m2 है उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, इसलिए इसको क्या है? अपान में लिखा है। तो ये त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो m1 के लिए भी कोई त्रिज्या होगी और m2 की भी कोई त्रिज्या होगी। तो त्रिज्या क्या होती है? ये होती है। यहाँ से ये होता है आपका आर। यहाँ पे मान लो केंद्र से जो ये वाली जो दूरी होगी ये आपकी त्रिज्या होगी, और इधर ये वाली जो दूरी होगी ये क्या होगी? ये आप इसकी क्या होगी? m2 की त्रिज्या होगी। तो r और r ये क्या हो गए? व्युत्क्रमानुपाती होंगे, तो ये आर स्क्वायर हो गया, ठीक। अभी अब जब हम हटाएंगे तो यहाँ अनुक्रमानुपाती लगा है, अब अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो यहाँ पे जी लिख F बराबर जी m1 इंटू m2 अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो जी है, जी क्या है? जी बराबर है क्या है? नियतांक। जी का है वो, हाँ जी क्या है? नियतांक है, नियतांक, ठीक। नियतांक है जी बराबर क्या है? न्यूटन का नियतांक है। अच्छा, जी का मान कितना होता है? जी का मान जो इन्होंने निर्धारित किया था, जी बराबर होता है 6.67 गुणे 10 की पावर कितना होता है? बताओ, याद है? हाँ, 10 की पावर कितना होता है? हाँ, 6.67, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसका मान 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन, -11 न्यूटन होता है, ठीक है। ये 6.67 ये, अब जब आप उस सवाल को इसको हल करेंगे तो यहाँ पे जी का मान डालना होगा, तो ये डालेंगे 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन। ये इसका निश्चित मान होता है, ठीक है। जैसे स्मॉल जी होता है। अच्छा, ये तो पिंडों पे, पिंड जो होते हैं अंतरिक्ष में जो होते हैं, तारे हैं और जो आपके सूर्य हैं, चंद्रमा है, पृथ्वी है, उस पर ये कार्य करता है। जो गुरुत्वाकर्षण है ये बड़ा वाला जी, ठीक। एक छोटा जी होता है। छोटा जी बताएं? छोटा जी क्या होता है? ये होता है गुरुत्वीय त्वरण। एक छोटा जी होता है, ये होता है गुरुत्वीय गुरुत्वीय त्वरण, ठीक। ये गुरुत्वीय त्वरण होता है। इसका मान कितना होता है? ये होता है 9.8 गुणे 9.8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। ये इसका मान होता है। अब देखा होगा आपने देखा होगा जो पेड़ से फल गिरता है, जैसे मान लो आम गिरा या सेब गिरा, तो ये किस तरह से गिरता है? ये इतने जो गुरुत्वाकर्षण लगता है, जो छोटे पिंड होते हैं, छोटी वस्तुओं पे कौन सा लगता है? ये वाला लगता है। और जो बड़े पिंड होते हैं उन पर सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण लगता है। जैसे ये पेन है, इसको हम छोड़ देंगे तो ये कहाँ जाएगा? जमीन पर जाएगा। तो वहां पे कौन सा लगेगा? गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, ठीक, गुरुत्वाकर्षण। और सर्वात्रिक ये होता है सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण। क्या होता है? सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण, ठीक। और ये होता है जो आपके देखा होगा जो छोटी वस्तुएं होती हैं उन